पुनर्जागरण पढ़ाना था ना, रेनेसां पीरियड, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों को क्या पढ़ना है, रेनेसां पीरियड, यानी कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, है ना। थोड़ी बहुत शायद चर्चा की गई थी इस बात पे, है ना, नहीं हुई थी। अच्छा, सामाजिक सुधार आंदोलन का क्या मतलब है कि लगभग आज से 200 साल पहले, आज से लगभग 200 साल पहले हमारे भारत के समाज की सिचुएशन कैसी थी, इसी बात को समझना है। यानी कि जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये कि आज से लगभग 200 साल पहले हमारे देश की जो सामाजिक स्थिति थी, सोशल सिचुएशन जो थी, वो किस तरह की थी। क्या उस समय के समाज में भारत में सिर्फ हिंदू पाए जाते थे? नहीं, उस समय मुसलमान भी पाए जाते थे, पारसी भी पाए जाते थे, यहूदी भी पाए जाते थे, सिख, जैन और बुद्धिस्ट टाइप के लोग भी पाए जाते थे। यानी कि पूरी तरह से भारत एक गार्डन की तरह था, एक ऐसा बगीचा जिसमें तरह तरह के फूल हों, है ना, जिसमें सिर्फ गुलाब का फूल या कमल का फूल नहीं है कि हिंदू हिंदू पाए गए, उसमें पूरा बगीचा था। इंडिया एक गार्डन की तरह था जिसमें बहुत प्रकार के फूल पाए गए, तभी इंडिया के बगीचे बनेगा, ऐसे थोड़े बन जाएगा, है ना। शायद तुम लोगों को एक बार इससे रिलेट करते हुए कहानी बताई थी हमने। एक बार जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक पत्रकार ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी एक बात बताएं, अगर भारत के सभी मुसलमान या भारत के सभी हिंदू कन्वर्ट करके इस्लाम धर्म को अपना लें तो कैसा रहेगा, है ना, कैसा रहेगा। भारत के सभी हिंदू अगर कन्वर्ट कर दें किसमें, इस्लाम में, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या जवाब देंगे आप। तो नेहरू साहब ने कहा कि कोई समस्या की बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं, ऐसा अगर हो रहा है तो मतलब होने देना चाहिए। बस कंडीशन इतनी है कि जो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदू से इस्लाम में, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का उनको कोई लालच या प्रलोभन नहीं देना है। इस्लाम के लोगों की तरफ से हिंदुओं के ऊपर कोई प्रेशर ना हो, कोई लालच या कोई दबाव ना हो। अगर इन सारी कंडीशन, ये सारी कंडीशन नहीं है, तो अगर हिंदू व्यक्ति इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो उसने एक और सवाल पूछा, तो ठीक है पंडित जी कोई बात नहीं, एक और सवाल मेरा, अगर भारत के सभी मुसलमान या ईसाई कन्वर्ट करके हिंदू हो जाएं तो कैसा रहेगा। समझ आ रहा है सवाल, बढ़िया था कि अगर भारत के सभी मुसलमान या पारसी या जो भी ईसाई लोग हैं ये कन्वर्ट करके हिंदू हो जाएं तो कैसा रहेगा। ये सवाल कंप्लीट होने से पहले ही नेहरू जी ने तपाक से बोला, इस तरह की बकवास बात करना नहीं आज के बाद। उनका क्या मतलब सर, उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो भारत अपनी डाइवर्सिटी खो देगा। समझा, उन्होंने क्या कहा, भारत अपनी डाइवर्सिटी को खो देगा। समझ में आ रहा है ना भारत अपनी डाइवर्सिटी को खो देगा, ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं विरोध करूंगा इस बात को। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सेकुलर नीति थी। बात समझ आ रही है। कौन नहीं करेंगे, यही तो बात मैं बोल रहा था। हा? उनके कहने का भाव बस इतना था कि कुल मिला करके इंडिया को बगीचा बनाना है। कहने का भाव इनका वो, मतलब इसके पीछे का मोटिव उनका ये था कि भारत में ऐसा तो पहली बार होगा नहीं। भारत में उस टाइम 80 to 90% हिंदू थे, 80 से 90%, आज भी 80% हिंदू है इंडिया में। समझ में आ रहा है ना। उनके कहने का भाव ये था कि अगर हिंदू कन्वर्ट भी करता है इस्लाम में जाके तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि 80% पूरी की पूरी आबादी कन्वर्ट कर दे। समझ में आ रहा है उनका, इसके पीछे का हिडन मोटिव क्या था। इसके पीछे का मोटिव ये था कि अगर 80% है तो बहुत कन्वर्ट करेंगे तो 40% करेंगे, 40% हिंदू तभी बचे रहेंगे। समझ में आ रहा है, 40% हिंदू तभी बचे रहेंगे। इससे क्या होगा कि हिंदू और मुस्लिम की जो
आबादी है वो इक्वल हो जाएगी। अगर मुसलमान कन्वर्ट कर देगा तो बचेगा क्या? तो मुसलमान को नहीं कन्वर्ट करना है। उनके कहने का भाव, इसके पीछे का हिडन मोटिव यही था कि मुसलमान नहीं कन्वर्ट करे। समझ आ रहा है? तो कुल मिला के आज की जो क्लास है उसमें हम लोगों को यह समझना है कि आज से लगभग 200 साल पहले जब हमारी इस धरती पर राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, समझ आ रहा है, सर सैयद अहमद खान, शाह वली उल्लाह, सैयद अहमद बरेलवी, मैडम भीखाजी कामा, सुनना ध्यान से मेरी बात को पूरी है, और सरदारों में सिंह सभा और अकाली मूवमेंट, पारसियों में बीएस मालाबारी, दलितों में नारायण गुरु, ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार, ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले, इस तरह के लीडर भारत में पैदा हुए हैं। आज से 200 साल पहले इतने सारे नेता पैदा हुए, है ना? आज से 200 साल पहले इतने सारे नेता पैदा हुए, यानी कि जो अपने यहां का हिंदू समाज था उसमें भी तरह तरह की बुराइयां थी। समाज में तरह तरह की बुराइयां थी। तो हिंदू समाज में किस तरह की बुराइयां थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी हिंदू समाज में, इन्हीं सारी बुराइयों को दूर करने का काम किया था इन सारे समाज सुधारकों ने। तो हिंदू समाज में क्या बुराई थी? एक बहुत बड़ी बुराई थी सती प्रथा की, है ना? सती प्रथा की सबसे बड़ी बुराई थी। दूसरी सबसे बड़ी बुराई थी चाइल्ड मैरिज की, यानी कि बाल विवाह कर देते थे। 2 साल की बच्ची का विवाह 4 साल की बच्ची का विवाह कर दिए थे। अभी मैं अगर ये जो जितनी बच्चियां बैठी हैं अगर इसका एवरेज डेटा निकालूं तो सब 20 प्लस में हो। अगर एक एवरेज डेटा निकालूं तो 20 प्लस में हो, है 20 प्लस में हो कि नहीं हो? और हमें लगता है कि सभी अनमैरिड हो हमें लगता है सभी अनमैरिड हो, हैं? और यहां तक मुझे पूरा भरोसा है कि अभी आगे के 2 साल में कोई शादी करने के लिए राजी नहीं है। हो राजी? नहीं राजी हो तो मतलब तुम्हारी उम्र 22 के आसपास भी जा सकती है। हो सकता है कि किसी की उम्र 25 भी क्रॉस करे, 50 नहीं 25 भी क्रॉस करे। तो मतलब कहने का भाव यह है कि तुम 25 की उम्र तक किसी भी कीमत पर शादी करने के लिए रेडी नहीं हो। तो तुम आज 200 साल बीतने के बाद 25 साल की उम्र में शादी करने को रेडी नहीं हो। सोचने वाली बात है कि आज से मात्र 200 साल पहले 5 साल की बच्ची का विवाह हो जाता था, जिसको बोलना तक नहीं आता था, उस बच्ची का विवाह तय हो जाता था। कई बार तो ऐसा होता था कि बच्चा गर्भ में है तभी उसकी शादी फिक्स हो जाती थी। ऐसा भी हुआ अपने देश में। पता लगा 2 मित्र बढ़िया है आपस में, उनकी अच्छी अच्छी बन रही है, और हाँ कि 2 मित्र आपस में बहुत बढ़िया है, उनकी भी बीवी प्रेग्नेंट हुई, उनकी भी, तो फाइनल ट्रीटी हो गई, भैया देखो लड़का लड़की अगर पैदा हुई है तो दोनों शादी कर देंगे। अब ये जो दोस्ती है वो रिश्तेदारी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो अलग केस था फिर, वो तो अलग था। सुप्रीम कोर्ट इस पर भी डिसीजन दे रही है कि अब समलैंगिक विवाह भी कराएंगे हम, मतलब लड़का लड़की भी, लड़की लड़की शादी करेगी, लड़का लड़का शादी करेगा। हाँ हुई है, हो रही है। और इतना ही नहीं, इससे भी आगे जा करके हमारे यहाँ के लोगों ने सेल्फ मैरिज भी की है, जिसे सोलोगमी कहते हैं। हाँ गुजरात में शादी हुई, बिंदु नाम की एक स्त्री है, उसने सेल्फ मैरिज कर ली, यानी कि खुदे से शादी कर ली। हाँ खुदे शादी कर ली उसने। उससे पूछा कि भाई ये क्या है, पंडित जी को, गुजरात में उसने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी को लगा बढ़िया पार्टी है, चलो शादी आदि कराते हैं। पंडित जी को सामने वो प्रेजेंट हुई, तो पंडित जी ने कहा दूल्हा कहाँ है? हाँ दूल्हा दुल्हन सब हमें है, पंडित शादी कराओ। पंडित जी उठ के भाग गए। ये क्या आफत है, एक लड़की शादी कर रही खाली, सब पूरे फंक्शन हुए थे, बीच में पंडित जी उठ के भाग गए। जब उसने देखा पंडित चले गए तो उसने अकेले शादी कर ली। उस महिला ने अकेले 7 फेरे ले लिए और शादी हो गई, और आज वो जीवन सुखी में बिता रही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब डिवोर्स
ऐसी सिचुएशन है हमारे देश में। अब तो जितना धूमधाम से शादी को सेलिब्रेट करते हैं उससे कई गुना ज्यादा डिवोर्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अभी सोशल मीडिया पर एक लड़की है, देखो बढ़िया रेड कलर का कपड़ा पहन करके, देखो कितना सेलिब्रेट किया उसने। शादी से ज्यादा सेलिब्रेट किया डिवोर्स को, यानी कि तलाक हो गया हमारा। इसने पार्टी आर्टी दी जा रही है। तो हिंदू समाज में आज से मात्र 200 साल पहले बहुत सारी बुराइयां थी। सती प्रथा की बुराई है ना, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सती प्रथा की समस्या थी, बाल विवाह की समस्या थी कि 4 साल की बच्ची 5 साल की बच्ची का विवाह हो रहा है। तो हम विधवा का पुनर्विवाह, सती प्रथा से अगर कोनो बच गई तो उसको पूरी लाइफ विडो की तरह जीवन यापन करना पड़ता था। और विडो छोटा मामला नहीं था, उसका बालों का मुंडन और व्हाइट कलर की साड़ी पहना के एक छोटे से 4x4 के कमरे में बैठा दिया जाता था, स्टैचू बना के। सब करवाते थे, सबके यहाँ ऐसा होता था। यानी कि जो मैं बता रहा हूं ये भारत की आम समस्या है। मैं हिंदुओं की प्रॉब्लम बता रहा हूं, समझ आ रहा है ना, ये हिंदुओं की आम प्रॉब्लम बता रहा हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो सुधारक आए, रिफॉर्मर जितने आए, ये सब ढकोसलेबाज थे। जैसे कौनो अगर कह रहा है कि बहु विवाह नहीं होना चाहिए, मतलब एक आदमी को 3 शादियां 4 शादियां नहीं करनी चाहिए, तो वो खुद ही 3 शादी करके पहले बैठा है। और वो नारा किस बात का दे रहा है कि बहु विवाह नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हमारे हिंदू समाज में सती प्रथा जैसी बुराई, बहु विवाह की बुराई, यानी कि एक आदमी कई सारी पत्नियों के साथ रह रहा है, आज कहां, उतना नहीं है ना। आज कौन लड़का ऐसा करके दिखा दे तो शाम तक उसकी जान नहीं बचेगी। हाँ, तो इस्लाम में इस बात को भी लीगल माना जाता है। इस्लाम में इस बात को लीगल माना गया अभी तक, लेकिन इसके भी खिलाफ अभी आवाज उठेगी। तो पूरी बात हमको बोलने नहीं दे रहे हो तुम लोग बीच बीच में टपक 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 बोल रहे हो। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। तो भारत में सिर्फ एक धर्म के लोग तो थे नहीं, जिस तरह से आज बहुत सारे धर्म के लोग हैं उसी तरह से बहुत सारे धर्म के लोग उस समय भी थे। तो हिंदू समाज की बहुत सारी जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये कि सती प्रथा, बहु विवाह, विधवाओं का विवाह ना करना, बाल विवाह कर देना, अगर बच्ची जन्म ले रही है उसको तुरंत मार देना, बच्ची जन्म ले रही है तो तुरंत मार देना, नर बलि की प्रथा कर देना, यानी कि काली मां को खुश करने के लिए एक आदमी को पकड़ के लाए, उसकी गर्दन काट के माता काली को चढ़ा दिए, नर बलि की प्रथा। ठगी प्रथा, ये भी समस्या हमारे यहां समाज में चल रही थी। और क्योंकि दलित जो लोग थे वो हिंदू समाज का ही हिस्सा थे, तो उनकी महिलाओं के ऊपर ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था कि उनको अपना ये वाला जो हिस्सा है इतना ओपन रखना है, इसके नीचे कपड़ा पहनना है, इसके ऊपर अगर इसके ऊपर वस्त्र धारण करना है, इसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स आप नहीं देंगे तो आपको, पहली बात तो समाज में रहने का हक नहीं है। अगर आप इस तरह से रहना चाहते हैं तो आपको ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ेगा। कई बार आप जाकर के दक्षिण भारत में जाकर के देखें, ज्यादा फेमस हुआ दक्षिण भारत में, नगेली नाम की एक लड़की का स्टेच्यू बनाया गया, बहुत सम्मानित रिस्पेक्टेड महिला है। उसने इस ब्रेस्ट टैक्स का विरोध किया। उसने जो उस समय के जो जमींदार टाइप के लोग थे, जिनमें 2 बहुत प्रभुत्व वर्ग था, एक नाम था क्षत्रिय क्लास का और एक क्लास का नाम था ब्राह्मण क्लास, इन्होंने जबरदस्त तरीके से टैक्स लिए। उस महिला ने टैक्स के विरोध में ब्रेस्ट अपना निकाल करके काट के फेंक दिया, उसने कहा टैक्स नहीं देंगे। लेकिन कितना भयानक आंदोलन हुआ होगा। तो इसके भी खिलाफ आवाज उठी। दलितों में ही, यानी कि हिंदू से अलग थोड़े हैं दलित, लेकिन जो सवर्ण क्लास था उनको मंदिरों में प्रवेश करने की इजाजत थी, पूजा अर्चना करने की इजाजत थी। लेकिन जो दलित क्लास के लोग थे उनको मंदिर तो छोड़ो, मंदिर के सामने से जो रोड निकल रही है उस रोड पर भी चलने का राइट नहीं था। मंदिर में तो घुसना बहुत दूर की बात है, मंदिर के सामने जो रोड थी उस पर भी आप चल नहीं सकते थे। इस तरह की भयानक कुप्रथाएं चल रही थी। समाज बहुत बढ़िया था क्या? कितना भयानक समाज था उस टाइम हमारे देश में, है ना। ये हमारे कहां की समस्या है? हिंदू समाज की समस्या है। मुस्लिम समाज की समस्या क्या है? मुस्लिम समाज की समस्या क्या है? मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा, मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा, जिसको हम लोग आज क्या कहते हैं, बुर्का।
है ना, उसको और हाँ हिजाब, हिजाब कहते हैं कि हिजाब धारण करना पड़ेगा आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा नहीं देंगे, मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा नहीं देंगे। अच्छा, महिलाओं को शिक्षा ना देने की बात हमारे हिंदू समाज में भी कि मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, इसके पीछे की वजह दो। महिलाओं को शिक्षा ना देने के पीछे की दो मान्यता, और दोनों बड़ी जबरदस्त मान्यता मान्यता। अगर कोनो स्त्री, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान है, अगर वो पढ़ लिख लेगी, तो हिंदू की फिलॉसफी समझो, अगर कोई हिंदू महिला पढ़ गई, उसके पति की अकाल मौत हो जाएगी। ये फिलॉसफी थी। अगर कोनो लड़की पढ़ गई तो उसके पति की अकाल मौत हो जाएगी, वो तुरंत मर जाएगा। एक फिलॉसफी थी। दूसरा, मुसलमानों में क्या फिलॉसफी थी? मुसलमानों में फिलॉसफी ये थी कि अगर महिला पढ़ गई तो वो पति को गुलाम बना देगी। वो पति को क्या कर देगी? गुलाम बना देगी। अपने मन का करने लगेगी। क्या करने लगेगी? अपने मन का करने लगेगी, मनमानी करेगी। ठीक है ना, मनमानी करने लगेगी। तो इसके खिलाफ महिला सुधारकों ने भी काम किया, महिला सुधारक भी आई, उन्हें बहुत बड़ी महिलाएं आई। तुम लोगों ने बेगम रुकैया सखावत हुसैन का नाम सुना होगा, ताराबाई शिंदे का नाम सुना होगा, रुकमाबाई का केस सुना होगा। नहीं सुना है तो इसको सबको डिटेल में समझाना है, ये सब बहुत बड़े बड़े केस हुए हैं। तो ये हिंदू समाज की बुराई। मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा है, यानी कि हिजाब और नकाब में आपको रहना पड़ेगा। मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा नहीं देंगे, है ना, इस तरह की बुराइयां। तीसरी, सिर्फ अपने ही धर्म को मानेंगे, अन्य धर्म के लोगों के खिलाफ जिहाद करेंगे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है कि भैया तुम किसी को जीने नहीं दोगे क्या अपने पास में, तो जिहाद क्यों कर रहे हो तुम? है दूसरा कि हम सिर्फ उर्दू ही पढ़ेंगे, हम सिर्फ अरबी ही पढ़ेंगे, हम सिर्फ फारसी पढ़ेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञा करके बैठे हैं, हमें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, हम सिर्फ अपनी बात मानेंगे। ठीक है, तो मुसलमानों में ये समस्या के अलावा एक जो बहुत बड़ी समस्या, वो क्लास की, यानी कि जातिवाद की समस्या। यानी कि जिस तरह से हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, ठीक उसी तरह से उनके यहाँ भी इस तरह का क्लासिफिकेशन हुआ है, कास्टिज्म हुआ है बहुत तगड़ा। समझ आ रहा है? तो हिंदू और मुसलमानों की समस्या थी। ठीक ऐसी ही कुछ समस्या पारसियों में, और ऐसी ही कुछ समस्या किसमें? सिखों में भी, जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी इस तरह की समस्या पाई गई। तो यानी कि भारत में एक भी ऐसा क्लास या एक भी ऐसा वर्ग नहीं था जहां पर कोई समस्या ना हो। हर समाज में कोई ना कोई समस्या थी। तो हर क्लास की समस्या को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति समाज सुधारक के रूप में पैदा हुआ, है ना। तो हिंदुओं में बहुत बड़े समाज सुधारक हुए, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट। इस तरह के बहुत बड़े समाज सुधारक भारत में पैदा हुए जो हिंदू समाज की बुराइयों को समाप्त करना चाह रहे थे। मुसलमानों में भी बहुत लोग पैदा हुए, शाह वलीउल्लाह पैदा हुए, सैयद अहमद बरेलवी पैदा हुए, दूदू मियां पैदा हुए, टीटू मीर पैदा हुए, सर सैयद अहमद खान पैदा हुए, सिबली नुमानी पैदा हुए। ये मुसलमानों में समाज सुधारक बहुत सारे पैदा हुए। दलितों के उद्धार में ईबी रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, इस तरह की महिला मतलब लोग पैदा हुए। महिलाओं की सिचुएशन को सुधार करने के लिए बहुत सारी महिलाएं पैदा हुई, उनमें हिंदू भी थी और मुसलमान भी थी। रुकैया सखावत हुसैन का नाम लिया, ताराबाई शिंदे का नाम लिया मैंने, है ताराबाई शिंदे का नाम आया, रुकैया सखावत हुसैन का नाम आया, और रुकमाबाई का नाम आता है। ठीक इस तरह से बहुत सारे, पंडिता रमाबाई का नाम आता है। इस तरह की महिलाएं पैदा हुई जिन्होंने महिलाओं की दशा में सुधार करने की बात की। ठीक है, इसी तरह से सिखों में सिंह सभा और अकाली आंदोलन के लोग पैदा हुए, उन्होंने सिखों में बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। पारसियों में बहुत बड़ा नाम दादा भाई नौरोजी, दादा फरदोन जी एंड बीएस मालाबारी जी पैदा हुए। ये तीन महापुरुष पैदा हुए पारसियों में समाज सुधार करने के लिए। समझ आ रहा है? इस तरह से समाज के हर वर्ग में प्रॉब्लम थी, और उन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ।
और जिसने उस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। ये बात समझ में आई? अब इसके बाद ये बात को समझना है कि ये जो समाज सुधारक जो पैदा हुए, इनको प्रेरणा कहां से मिली, ये इंस्पायर्ड कहां से हुए? जैसे राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय अगर भारत की सती प्रथा को समाप्त करना चाह रहे हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं से प्रेरित होंगे। जैसे आप यूपीएससी करना चाह रहे हैं तो कहीं से तो प्रेरणा मिली होगी कि भैया सामने फलाने थे हमारे, वो आईएएस की तैयारी किए थे, आईएएस बने थे, हम भी तैयारी करेंगे तो हम भी हो जाएंगे। तो राजा राम मोहन राय अगर सती प्रथा को खत्म करना चाह रहे हैं तो उनको भी तो इस बात की प्रेरणा कहीं से मिली होगी। तो राजा राम मोहन राय को ये प्रेरणा कहां से मिली, वो कहां से इंस्पायर्ड हुए? तो सिर्फ भारत में ही पुनर्जागरण नहीं हुआ है। पुनर्जागरण का मतलब होता है रेनेसा। पुनर्जागरण या रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है। पुनर्जागरण का मतलब होता है, अगर ऐसे मतलब निकालें तो पुनः से जागना। पुनर्जागरण का मतलब पुनः जागना। पुनर्जागरण का ही मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी कह सकते हैं, या इसी को पुनर्जागरण कह सकते हैं, या इसी को हम रेनेसा भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो पुनः जागने का मतलब क्या हुआ कि हम आज रात में सो रहे थे और कल सुबह उठ गए। इसका यह मतलब थोड़ा हुआ कि आप पुनर्जागृत हो गए। ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति सो रहा था उसको झकझोर के भैया उठो उठो पुनर्जागरण आ गया, तो ऐसा हो नहीं जाएगा। तो पुनर्जागरण का दूसरा मतलब है, पुनर्जागरण का मतलब होता है, पुनर्जागरण का मतलब होता है कि जब व्यक्ति की विचारधारा, जब व्यक्ति की सोच मिडिल एज से निकल करके मॉडर्न एज में आ जाए, यानी कि उसकी जो सोच है उसकी सोच में परिवर्तन जब आ जाए, तो सोच में परिवर्तन को पुनर्जागरण कहा जाता है। कि कोई व्यक्ति सो रहा था उठा के जगा दिया, ये है न, ये पुनर्जागरण नहीं है। इसका मतलब तो यही कि पुनः जागृत होना, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है पुनः जागृत होना कोई सो रहा था उठा दो, नहीं। जब व्यक्ति की विचारधारा में परिवर्तन आ जाता है तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? पुनर्जागरण कहते हैं। जैसे मिडिल टाइम में या मिडाइवल एज में जो लोग थे, मिडाइवल एज का मतलब आज से लगभग 800 साल पहले। आज क्या चल रहा है? मॉडर्न टाइम चल रहा है। आज से 800 साल पहले क्या चल रहा था? मेडिवल फेज चल रहा था। तो मेडिवल फेज में जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ धर्म को मानते थे। किस बात को मानते थे? धर्म को मानते थे, गॉड को मानते थे, और उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर रखते थे अपना। यानी कि ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को ही सब कुछ मानते थे। सुप्रीम ताकत उसी व्यक्ति के पास में थी, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव भी भारत में आ चुके थे, इंडिया में, दुनिया में आ चुके थे। तो हमारे यहां पुरोहित, इनके यहां मुल्ला या मौलवी, उनके यहां पादरी, ऐसी व्यवस्था थी। इस तरह से ईश्वर के, अल्लाह के या गॉड के रिप्रेजेंटेटिव भी वर्क कर रहे थे, और वो ईश्वर से कम होने का दावा करते ही नहीं थे। वो बराबर बोलते थे हम ईश्वर के बराबर हैं, कौन बोलता हम ईश्वर के पुत्र हैं। तो उनकी भी औकात उतनी ही बड़ी होती थी जितनी की ईश्वर की औकात होती थी। तो वो शोषण किसका करते थे? सामान्य जनता का, पब्लिक का, जिनको क्लर्जी कहते थे हम लोग। आगे देखेंगे हम लोग इसको। तो वो हमारा शोषण करने की कोशिश करते थे, और जब वो हमारे ऊपर शासन करेंगे, जब हमारे ऊपर इस तरह की रोज फिलॉसफी देंगे कि ईश्वर ने ऐसा कहा है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, कुरान में ऐसा लिखा हुआ, तो हमारी सोच भी तो वैसी हो जाएगी। भैया ये करना पाप है, ये करना पुण्य है, ऐसा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करेंगे तो जन्नम चले जाएंगे। तो लोग डरने लगे चीजों से। तो जब डरने लगेंगे तो गलत कार्य नहीं करेंगे, और उसका फायदा ये रिप्रेजेंटेटिव उठाते थे। बात समझ आ रही है क्या? देखो पेज करके देखो उसको। चल गया? गर्मी ज्यादा हो रही है, इसको ओपन कर दो। तो समझ में आ रहा है? यानी कि जब व्यक्ति की विचारधारा मिडिल एज से निकल करके मॉडर्न एज में आ जाए, तो मिडिल एज में सोच, आदमी की सोच क्या थी कि भगवान, ईश्वर, उनके प्रतिनिधि, यही सब कुछ हैं। यानी कि मानव के शरीर का कोई मतलब ही नहीं है, इस लोक का कोई मतलब नहीं है।
यानी कि जिस लोक में हम निवास कर रहे हैं, धरती लोक में, इस लोक का कोई मतलब नहीं है, यहां से हमको मरना है और हम मर के ऊपर जाएंगे, अंतरिक्ष लोक में जाएंगे जहां हमारे गॉड रहते हैं। ऐसी फिलॉसफी अगर है, ऐसा विचार है, तो ऐसी विचार को क्या कहते हैं? मेडाइवल आइडियोलॉजी कहेंगे। तो बहुत सारे उस समय भी समाज सुधारक आए जिन्होंने इन सारी बातों को चैलेंज किया और लोगों की विचारधारा में परिवर्तन लाया, और परिवर्तन ला करके इस तरह की विचारधारा बनाई कि नहीं, ये जो शरीर है ये बहुत बहुमूल्य है, मानव का जो शरीर है मानव के लिए करना है, मानवता को डेवलप करना है, ह्यूमैनिटी को डेवलप करना है। ईश्वर को सेकेंडरी मान लेना, ह्यूमन यानी कि मानव को प्राइमरी मान लेना, प्राथमिक दर्जा दे देना कि मानव ही सब कुछ है, ईश्वर सेकेंडरी है। अभी तक क्या था? ईश्वर प्राइमरी था, पहले स्थान पर आता था, और मानव सेकेंडरी या टर्शरी एज में आता था। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में क्या हो गया कि मानव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, धरती पर सबसे ज्यादा उसी की इंपॉर्टेंस हो गई। तो जब इस तरह की आइडियोलॉजी को डेवलप किया गया, इसे कहा गया मॉडर्न टाइम। समझ में आया? तो मिडिल एज से जब आप मॉडर्न फिलॉसफी में आ जाएं, मॉडर्न आइडियोलॉजी में आ जाएं, तो इसे को कहा जाता है पुनर्जागरण। क्या कहा जाएगा? पुनर्जागरण। जब मानव के लिए विचार करना स्टार्ट करते, मानव की भलाई के लिए काम करना चालू करते, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। समझ में आ गया? अब समझो, तो ये जो पुनर्जागरण है, ये दुनिया में, भारत में पहली बार हुआ क्या? नहीं, पहली बार दुनिया में ये जो पुनर्जागरण है ये भारत में नहीं हुआ है। ये पहली बार हुआ है यूरोप के एक छोटे से देश इटली के फ्लोरेंस नगर में, जिसे फूलों का शहर कहते हैं। फ्लोरेंस नगर को क्या कहते हैं? फूलों का शहर कहते हैं। ठीक बात है? इटली जिसे हम लोग पहले रोम कहते थे, रोमन साम्राज्य कहते थे, है ना, अब उसको इटली कहते हैं। इटली का एक छोटा सा शहर या सिटी जिसका नाम है फ्लोरेंस, और फ्लोरेंस से ही पहली बार पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। बात समझ में आई? पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, तो यानी कि यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले पुनर्जागरण आया, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में सबसे पहले पुनर्जागरण आया। तो हमारे देश में जरा समझो, भारत में क्या पुनर्जागरण एक हुआ है क्या? भारत में दो प्रकार के पुनर्जागरण हुए हैं। भारत में एक पुनर्जागरण थोड़े हुआ, दो पुनर्जागरण हुआ। एक पुनर्जागरण हुआ भक्ति मूवमेंट वाला, याद आ रहा है? भक्ति आंदोलन वाला। और एक पुनर्जागरण हुआ है सूफी आंदोलन वाला, याद आ रहा है? अरे भाई, हमारे देश में लगभग 1500 पास भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट भी हुआ है कि नहीं हुआ है? भक्ति मूवमेंट में कौन से संत आते थे? भक्ति मूवमेंट में बहुत सारे संत आते थे, जैसे रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, तुलसीदास, गुरु नानक देव जी, कबीर दास। इस तरह के जो संत हुए वो भक्ति काल के थे, भक्ति मूवमेंट के थे, और ये सब लगभग 1500 एडी के आसपास के हैं। तो 1500 एडी का मतलब आज से 500 साल पहले। और इसी में सूफी लोग इन्हीं के पैरेलल काम कर रहे थे, इन्हीं की बराबरी पे काम कर रहे थे। सूफी में कौन लोग थे? कई प्रकार के सिलसिले बने हुए थे, कादरी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, इस तरह के बहुत सारे सिलसिले थे, और उन मुसलमानों के भी संत हुआ करते थे। तो उस समय भी तो भारत में जातिवाद, बहुदेववाद, बाल विवाह, इस तरह की समस्या थी ना। इन समस्याओं को लेकर के आवाज बुलंद करने वाले जो लोग थे उन्हें भक्ति आंदोलन के संत या सूफी आंदोलन के संत कहा गया। लेकिन ये वाला आंदोलन उतना प्रभावकारी नहीं हुआ, इसने उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डाला जितना बड़ा इंपैक्ट पड़ना चाहिए था। यानी कि जो समाज में कंप्लीट चेंज आना चाहिए था, जो पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन आना चाहिए था, वो पूरा का पूरा कंप्लीट चेंज इन दोनों आंदोलनों के माध्यम से हमारे सामने नहीं आया। इस वजह से भारत में एक और पुनर्जागरण की जरूरत पड़ी, और जो आया कब? लगभग 1800 में आया। तो कितने 100 साल पहले आया, बाद में आया? 300 साल बाद आया। तो इसको पुनर्जागरण कहा गया। यानी कि क्या ये ऊपर वाला पुनर्जागरण नहीं है? नहीं, उतना बढ़िया पुनर्जागरण नहीं, उतना बढ़िया रेनेसां नहीं है जितना बढ़िया 1800 वाला है। समझ में आ गया? और ये स्थिति कहां है? इंडिया में। समझना बात को। तो ये वाले जो लोग थे भक्ति और सूफी, ये इनका खुद का क्रिएशन था।
ये जो बोल रहे थे ये खुद से बोल रहे थे। लेकिन यहां का जो 1800 वाला पुनर्जागरण हुआ ये फ्लोरेंस से प्रभावित हुआ। कहां से प्रभावित हुआ? फ्लोरेंस से, यानी कि इटली से प्रभावित हुआ। यहां वाले किसी से प्रभावित नहीं। वल्लभाचार्य जो बोल रहे हैं वो उनका है, उनका कॉपीराइट है, जो भी बात बोल रहे हैं। निम्बकाचार्य जो भी बोलेंगे, गुरु नानक देव जो बोलेंगे, जो कबीरदास बोलेंगे, वो सब उनकी अपनी बातें हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं 1800 में, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये सब जो काम कर रहे हैं, ये बहुत हद तक इटली में जो इटली के फ्लोरेंस नगर में जो हुआ है पुनर्जागरण, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं ये लोग। बात समझ आ रही है? तो यानी कि दुनिया में पहली बार पुनर्जागरण कहां हुआ? इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ। वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, बता रहा हूं। तो कई बार सिर्फ आपको जागने की इच्छा होनी चाहिए, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ जागृत हो जाए, उसके बाद तो तुम कुछ भी कर सकते हो। भाई जैसे कोनो लड़का है या कोनो लड़की है, उसका पढ़ने मन ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं मन लग रहा है, एक बार उसके अंदर ये जील पैदा कर दो पढ़ाई के प्रति। अगर उसके मन में जील आ जाए कि नहीं अब पढ़ना है, तो फिर वो कलेक्टर बने, डीएम बने, या एमबीबीएस का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, उससे तुमको क्या लेना देना। तो किसी भी फील्ड में जा सकता है ना। मोटिव क्या था पहले? उसके अंदर पढ़ने का जील तो पैदा करो। पढ़ने का भाव ही नहीं पैदा हो रहा है तो आईएएस बनेगा कि कलेक्टर बनेगा? क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, लेबर बन के रह जाएगा। मोटिव, पहला प्रिंसिपल क्या है कि उसके अंदर पढ़ने की ललक तो पैदा हो। ठीक वही कंडीशन, भाई तुम कम से कम अपने समाज को सुधारने की दिशा में प्रयास तो करो। तुम्हें पहले ये तो समझ में आए कि हमारे समाज में प्रॉब्लम है, तुम्हें ये तो समझ में आए पहले कि हमारे अंदर बुराई है। तुमको ये समझे में नहीं आ रहा कि हमारे अंदर बुराई है, तो दूर कैसे करोगे? पहले तो इस बात का एहसास होना जरूरी है ना कि हमारे अंदर बुराई है। तो बुराई अगर है तो एक प्रकार की है नहीं, कई प्रकार की है। तो बुराई एक प्रकार की थोड़े है, बहुत सारी बुराइयां हैं। तो जब तुम्हारे अंदर ये भावना पैदा हो जाएगी कि हमारे शरीर में बहुत सारी बुराइयां हैं, ये एहसास जिस दिन हो गया तब सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। नहीं तो कौन बताएगा भैया ये वाली बुराई है, इसको खत्म कर दो। अच्छा ठीक है, ये आया तो ये वाली बुराई खत्म कर दिया, अभी तो 5 बुराइयां और बैठी हैं, तो वो कैसे दूर होंगी? ये दूर कब होंगी? जब तुम्हारे अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाएगी कि हमें एहसास हो जाए कि हमारे अंदर बुराई है। ठीक वही बात हमारे यहाँ के जो लोग थे उनको इस बात का एहसास हुआ यूरोपियन पुनर्जागरण से। हमारे लोगों को इस बात का एहसास हुआ यूरोपियन पुनर्जागरण के माध्यम से कि हमारे वर्तमान समाज में ये बुराइयां हैं और इन बुराइयों को दूर करना चाहिए। क्योंकि यूरोपीय समाज की बुराई अलग प्रकार की है, उनके समाज की बुराई अलग प्रकार की है, हमारे समाज की बुराई बहुत अलग प्रकार की है। तो जो उनके यहां जो बुराई दूर होगी वही अपने यहां थोड़े दूर करेंगे हम। भाई तुम्हारी बुराई अलग प्रकार की, हमारी बुराई अलग प्रकार की। तो हमारे यहाँ की जिस तरह की कुव्यवस्था है, गलत प्रथाएं हैं, हम उन्हीं को दूर करेंगे ना। समझ आ रहा है? अब तुम्हारे यहाँ पादरी होते, हमारे यहाँ होते नहीं, तो हम पादरी के मार्ग भगा देंगे? है ही नहीं तो कहां से मारेंगे उनको? समझ आ रही ना बात? तो प्रॉब्लम अलग अलग है हर जगह, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉब्लम को समाप्त करने के प्रति हमारे अंदर विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है? तो हमारे यहाँ के जो संत हुए, जो समाज सुधारक हुए, उन्होंने यूरोपीय पुनर्जागरण से इस बात को सीखा कि समाज की बुराइयों को दूर करना चाहिए, मानवता के लिए काम करना चाहिए, परलोक के बजाय इस लोक पर विचार करना चाहिए। ऊपर क्या है इस बात पर दिमाग लगाने के बजाय यहां जो दिख रहा है उस पर दिमाग लगाना चाहिए। भाई कई बार होता ना, लोग ईश्वर पर, अल्लाह पर डिबेट करने लगते हैं। अल्लाह है नहीं है, भगवान है नहीं। तुम रियलिटी में बताओ, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम अल्लाह और भगवान पर डिबेट करो? इतना टाइम है नहीं। वैसे भरपूर टाइम है वैसे टाइम की तो कोई बाउंडेशन है ही नहीं जी, बहुत बड़ा टाइम है, बताइए कितनी डिबेट करनी है। रियलिटी में अगर हम देखें तो तुम्हारा सिलेबस इतना लंबा है, उसको पढ़ने बैठो तुम्हारे पास समय नहीं है। तो जब तुम्हारे पास समय नहीं है तो तुम अल्लाह पर और ईश्वर पर डिबेट कर क्यों रहे हो? है कि नहीं?
उस पर डिबेट करना ही क्यों है भाई? अभी हमारे पास काम बहुत है, हमारे पास अभी काम बहुत है, हम बाद में डिबेट करेंगे। किस विषय पर? क्योंकि ये सेकेंडरी हो गया ना, प्राइमरी क्या हो गया? तुम्हारा एम, तुम्हारा गोल प्राइमरी, तो इसको रखना पड़ेगा तुम्हें, उसकी बात करो। तुम्हारे पास समय है, तब भी समय नहीं बचेगा, फिर नौकरी करते रहोगे। गोल डिसाइड करनी पड़ेगी ना हमें कि हमारा पहला गोल क्या है, पहला लक्ष्य क्या है। अब जैसे तुम्हें अभी करनी है तैयारी और तुम कर रहे हो डिबेट किस पर? अल्लाह पर। अल्लाह निराकार है, अल्लाह स्त्री है कि पुरुष है, इस पर फंसे हुए हैं। क्या मतलब है इस बात से? इससे रोटी मिलेगी? रोटी तो नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है ना। तो जिससे भला नहीं हो रहा है, जिससे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उस विषय पर डिबेट क्यों करना है जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ के अधिकांश जो लोग हुए समाज सुधारक, जब उनसे इस विषय पर प्रश्न किया गया, भैया तुम इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हो तो बताओ भगवान है? तो उनका देखिए हमारे पास इतना काम है कि हम भगवान के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम भगवान के बारे में सोचेंगे, वादा करते हैं आप, लेकिन जब हमारा काम खत्म हो जाएगा, और काम खत्म होने की तो छोड़ो, खत्म वो खुद खत्म हो जाएंगे, लेकिन काम नहीं खत्म होगा। तुम अपनी जिंदगी में खुद देख लेना इस बात। तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से काम नहीं खत्म होगा। काम खत्म होगा, कभी इस प्रकार का काम तो कभी इस प्रकार का काम। तो पहली जो प्रायोरिटी है उसके लिए काम करो, उसके बाद फिर हम विचार करेंगे। अगर कभी टाइम मिला तो फिर अल्लाह के बारे में विचार करेंगे, ईश्वर के बारे में विचार कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? समझ में आ रहा है ना? तो उन्होंने भगवान, क्योंकि सब जानते थे इस बात को कि भगवान और धर्म वाला जो मसला है ये बड़ा पेचीदा है, ये बहुत पेचीदा है। जैसे तुमने कहा हाँ भगवान है, तो सामने वाला का कहां है? तुमने देखा है? तो तुमने देखा, कैसे देखा? समझ आ रहा है? तो इसको साबित करना अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। किसी को संतुष्ट कर देना बहुत कठिन कठिन काम होता है, वो भी भगवान और धर्म के मामलों में तो संतुष्ट करना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे मुश्किल काम को लेना ही क्यों है? तो हमारे जितने भी सोशल रिफॉर्मर हुए, जितने भी समाज सुधारक हुए, उन्होंने तुरंत इमीडिएट अपने आप को धर्म और ईश्वर दोनों से साइड में खींच लिया। उनका हमारे पास समय ही नहीं इसके बारे में, बाद में करेंगे इस पर बात। यहां तक कि गौतम बुद्ध ने भी भगवान के प्रश्न से अपने आप का किनारा कर लिया। जब भी भगवान की बात आती, तो जब भी उनसे सवाल पूछा जाता, बुद्ध जी बताइए, आप तो इतने महाज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, आपको निर्वाण और परिनिर्वाण प्राप्त हो रहा है, अब आप ये बता दीजिए कि भगवान है। तो गौतम बुद्ध मौन हो जाते थे, बोलते ही नहीं थे। 4-5 बार बोलोगे, नहीं बोल रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। वो साधना में चले गए, ध्यान लगा लिए। लोग परेशान हो जाते थे भगवान से। गौतम बुद्ध से सवाल पूछते पूछते, बताइए भगवान की भगवान है, तो बोले नहीं रहे। 1 बार पूछोगे, 5 बार पूछोगे, जवाब ही नहीं आ रहा कोई, तो आदमी सब समझ गया कि भगवान के प्रश्न पर जवाब देते ही नहीं, तो आदमी ने पूछना बंद कर दिया। जैसे तुमसे कौन पूछे भैया क्या हुआ, फ्री हुआ, बोलो मत। 1 बार पूछेगा, 2 बार, 5 बार, बस जवाब नहीं दो। अरे होगा तो फाइनल हो जाएगा, एक दिन समझ में आ जाएगा, क्यों बोलना है? गलती हमारी है, हम चिल्ला चिल्ला के बताते हैं हम कलेक्टर बनने वाले हैं। प्री हमारा एक नंबर से नहीं हुआ, नहीं तब इस बार तो हम किला फतेह ही कर देते। क्यों बताना है ये सब बकवास बातें, है ना? व्यक्ति को तुम्हारे रिजल्ट में इंटरेस्ट है, चाहे वो रिजल्ट 1 नंबर से ही हुआ हो। तुम 1 नंबर से फेल हो गए तो समाज कह जा रहा है मूर्ख बनाते थे, 1 नंबर से नहीं हुआ, इसे फेंक रहे होंगे। इतना बड़ा ये फेंकते हैं कि नीरज चोपड़ा का जेवलिन भी ना जाए। है? तो अपनी सोसाइटी को तुम्हारे फेलियर होने पे कोई दिक्कत नहीं है, तुम फेलियर हो जाओ। सोसाइटी को दिक्कत तब है जब तुम पास हो जाओगे, तब इंटरेस्ट लेगी। और तुम ये डेली चिल्लाओ भैया आज हमारा पीसीएस में 1 नंबर से रुक गया, वहां थोड़ी बहुत सिंपैथी दिखाएगा, और फिर पीठ पीछे आ रहे फर्जी बात बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, फेंक रहे थे। समझ आ रहा ना? तो ये फालतू की बातें बतानी ही नहीं हम लोग। क्यों बताना है? जिस दिन हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया में पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा, पता चलेगा, हमें बताने की जरूरत नहीं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब है कि दुनिया में पहली बार पुनर्जागरण कब हुआ? 1500 के आसपास हुआ होगा। दुनिया में पहली बार पुनर्जागरण कहां हुआ? तो यूरोप के इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ पहली बार पुनर्जागरण। लगभग वही बताता रहा हूं, 1200 से लेकर के 1500 के बीच में, 1400 से 1500 के बीच में।
देखो 1400 से लेकर के लगभग 1600 तक ये रेनेसा हुआ है, ये हुआ है पुनर्जागरण। समझ में आ रहा है? ये पुनर्जागरण कहां हुआ, लेकिन ये हुआ कहां? तो यूरोप में। यूरोप में कहां हुआ? तो इटली में। और इटली में कहां हुआ? तो फ्लोरेंस में। ये पहली बार हुआ दुनिया में। समझ में आ रहा है? पुनर्जागरण ये दुनिया में पहली बार हुआ। इसी वाले पुनर्जागरण से हमारे भारत के जो 1800 लोग 1800 में आए, उन लोगों ने प्रेरणा ली, ज्ञान प्राप्त किया और फिर अपने यहाँ के तमाम प्रकार की बुराइयों को दूर करने की कोशिश की। समझ में आ रहा है ना? यहां से पुनर्जागरण आज का। अब समझना इस बात को है कि अगर यूरोप में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में इस टाइम से पुनर्जागरण स्टार्ट हो रहा है, इस टाइम से रेनेसा पीरियड चल रहा है, तो इससे पहले क्या था यूरोप में? ये भी तो जानना है पहले। इससे पहले क्या था? तो इससे पहले यूरोप को डार्क एज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डार्क एज, यानी कि अंधकारमय समय, जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोग्रेस नहीं होता था। लेकिन मिडिल एज में इनके यहां प्रोग्रेस तो नहीं हुआ, लेकिन एंशियंट टाइम में इनके यहां बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मिडिल एज यानी कि रेनेसा में उन लोगों ने एंशियंट से प्रेरणा ली। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जब पैदा हुए तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, वेदों की ओर लौटो। कहा था, ये नारा दिया था कि नहीं? वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। वेद कब लिखे गए थे हमारे यहाँ? एंशियंट टाइम में। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि हमारे यहाँ मिडिल जो टाइम है वो तो डार्क टाइम है, लेकिन जो एंशियंट टाइम है वो बड़ा ग्लोरियस टाइम, यानी कि उस पर हम प्राइड फील कर सकते हैं, उस पर हम गर्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गर्व कर सकते हैं। ये कौन बता रहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती बता रहे थे। बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे? पानी की बोतल निकालो। नहीं है? इसको दो, ये पिएगी पानी। पानी पियो तुम। तो इतना नींद क्यों आ रही है तुम्हें? हैं? तुम इधर आओ, उठ किधर आओ, तुम अभी नींद खत्म हो जाएगी, तो उठ किधर आओ। हाँ, इधर चेयर लेके आओ, तुम इधर छोड़ो, इधर छोड़ो। अरे हम जगह करा रहे हैं तुम्हारी नींद खत्म करने के लिए, तुम उठो तो यार। हाँ? तुम उस पीछे बैठो, है पीछे वाले बैठो। हाँ, ये भी बात है। अरे तेरे तो हाँ? क्या? सोना मत। अब सोचने वाली बात यह है, अच्छा एक बात बताओ, जो हमारे यहाँ 1800 में लोग आए, इन्होंने प्रेरणा कहां से प्राप्त की? हमारे यहाँ के जो संत हुए, जो पुनर्जागरण जो हमारे यहाँ हुआ, और हमारे यहाँ के जो लोग हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इन लोगों को इंस्पायरेशन कहां से मिली? ये लोग कहां से प्रभावित हुए? इस वाले से, यानी कि फ्लोरेंस वाले से प्रभावित हुए। तो ये भी तो सोचने वाला विषय ये है कि ये जो लोग हो रहे हैं, जो ये पुनर्जागरण कर रहे हैं, ये भी तो कहीं से प्रेरणा ले रहे होंगे। नहीं, भक्ति वाले तो इनसे भी बाद में। हमारे यहाँ जो भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट हुआ है, इनसे बाद हुआ है। हमारे यहाँ 1600 में हुआ है, ये देखो 1400 में हो रहा है। समझ में आ रहा है? मेरे कहने का भाव इतना है, खूब ये बहुत बेस में समझा रहा हूँ, ठीक है ना? आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम लोगों के यहाँ जो 1800 में हुआ सामाजिक सुधार आंदोलन, ये हुआ कहां? ये हुआ भारत में। समझ में आ रहा है ना? तो भारत वालों ने प्रेरणा कहां से ली? यूरोप वालों से, है ना? तो ये जो यूरोप में रेनेसा हुआ या यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ, तो उस टाइम में क्या था? तो था क्या? डार्क एज। क्या चल रहा था? डार्क एज, यानी कि अंधकार का समय चल रहा था इस टाइम, है ना? अंधकार का समय चल रहा था। तो इन लोगों को प्रेरणा कहां से मिली? यहां से तो मिली नहीं होगी ना, क्योंकि यहां तो डार्क एज चल रहा है, यहां से तो मिला नहीं होगा कुछ। तो इन लोगों को प्रेरणा मिली कहां से? तो एंशियंट टाइम से मिली। कहां से? एंशियंट एज से, यानी कि जो प्राचीन काल था इनका, किसका?
रोमन यूरोप का ही, यानी कि जो यूरोप का प्राचीन काल का समय था वहां से ये लोग प्रभावित हुए। जी हाँ, तुम्हें दोनों गासिप कर लो, गासिप कर लो। हाँ तुम्हें लोग कह रहे हैं गॉसिप कर लो, हम टाइम दे रहे हैं, पूरा भरपूर टाइम दे रहे हैं। हाँ, अरे बहुत जरूरी प्रश्न था, इतना जरूरी प्रश्न है। जी जी, बहुत बहुत जरूरी सवाल है, इतना जरूरी सवाल है ये। उत्तर मिला, मिल गया, बहुत सुंदर बात। कुछ और बचा हो तो, किस जाति की हो, किस धर्म की हो, ये भी जानकारी ले लो। पूरा पूरा मसला क्लियर हो जाना चाहिए आज, कुछ बचे नहीं आज। पूरा धर्म का बायस्ड, जाति का बायस्ड और क्षेत्र का पूरा सॉल्व होना चाहिए आज। हो गया पूरा, ठीक है। आगे देखो, मेरे कहने का भाव समझो। देखो 1800 वाले जो हमारे यहाँ के लोग हुए, उनको प्रेरणा कहां से मिले? यहां से। क्लियर हुआ ना? इनको यहां से मिले, तो इनको यहां से तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो डार्क चल रहा है, मारकाट चल रही है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इन्होंने अपने आप को कहां से इंस्पायर किया? कि इन्होंने एंशिएंट एज से स्टार्ट किया, यानी कि यूरोप में भी तो प्राचीन काल रहा होगा। जिस तरह से भारत में प्राचीन काल का इतिहास है, उसी तरह से यूरोपियों का भी तो अपना प्राचीन काल का इतिहास रहा होगा। तो अगर जिस तरह से हमारे यहाँ प्राचीन काल में वेद लिखे गए कि नहीं लिखे गए, उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ वेद व्यास हुए, चारवाक ऋषि हुए, पतंजलि हुए, ये सब प्राचीन काल के लोग हैं। उसी तरह से यूरोप में प्राचीन काल में एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम है होमर। नाम सुना है कभी? नाम जरूर सुना होगा तुम लोगों ने, लेकिन पता कौन है ये नहीं पता तुमको। होमर नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान आदमी पैदा हुआ आज से लगभग 3000 साल पहले। कितने साल पहले? 3000 साल पहले। गौतम बुद्ध आज से कितने साल पहले? 3500 साल पहले। ज्यादा अंतर थोड़े आ रहा होमर में, 500 साल का तो अंतर है। यानी कि आज से 3500 साल पहले कौन है? गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी है। और आज से मात्र 3000 साल पहले यूरोप में एक बहुत बड़ा विद्वान पैदा हुआ जिसका नाम क्या है? होमर। आज भी जो भी व्यक्ति लिटरेचर में बहुत अच्छा काम कर देता है तो उस आदमी को कहा जाता है फलाने यहां के होमर हैं। जैसे कहा जाता है ना मैकियावेली को वो आधुनिक चाणक्य है, या चाणक्य को कहा जाता है ये आधुनिक मैकियावेली हैं, ऐसा ही तो कहा जाता है। ठीक वैसा ही टाइटल लोगों को दिया जाता है जब कोई बढ़िया आदमी साहित्य में कोई अच्छा काम कर देता है, लिटरेचर के क्षेत्र में अगर कोई बढ़िया आदमी काम कर दे तो उस आदमी को कहा जाता है ये फलाने आदमी भारत के होमर हैं। तो होमर पहली बार कहां पैदा हुआ? यूरोप में पैदा हुआ। उसकी तरह का लिटरेचर भारत में जब किसी ने लिखा तो उस आदमी को क्या कहा गया? कि ये आदमी भारत का होमर है। समझ में आ रहा है? तो एंशिएंट टाइम में इनके यहां जो सबसे बेहतरीन स्कॉलर पैदा हुआ यूरोप में, उस आदमी का नाम क्या? होमर आदमी था। होमर ने दुनिया में पहली बार 2 महाकाव्य लिखे, एपिक्स लिखे। उन दोनों ग्रंथों का नाम है, एक का नाम है इलियड। क्या नाम है? इलियड। और एक का नाम है ओडिसी। उड़ीसा वाला नहीं भाई, इलियड और ओडिसी। ये सुना है कभी ग्रंथ? इलियड और ओडिसी नाम के ग्रंथ लिखे गए पहली बार यूरोप में। समझ में आ रहा है? इन्हीं ग्रंथों से आज भी यूरोपियन लोग प्रभावित हो रहे हैं। आज भी क्यों प्रभावित हो रहे होंगे? ऐसा क्या है? ऐसा क्या है जिससे ये भी आज भी प्रेरणा ले रहे हैं? सोचने वाली बात है कि 3000 साल पहले अगर कोई ग्रंथ लिखा जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? आज तुमको बोले भैया जाके किताब लिख के आओ 500 पेज की, लिख पाओगे? 500 पेज की किताब लिखने में तुमको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे और तुम लिख नहीं पाओगे। लिख पाओगे? नहीं। सोचो उस आदमी ने आज से 3000 साल पहले ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई इंटरनेट, ना कुछ कोई चीज ना होने के बावजूद उस आदमी ने 2 महान ग्रंथ लिख करके तैयार किए। इसलिए होमर का नाम होमर इतना इंपॉर्टेंट है। तो 2 किताबें लिखी गई, इलियड और ओडिसी। मैं बहुत शॉर्ट में इनका मतलब समझा दे रहा हूं। इलियड और ओडिसी 2 किताबों के नाम हैं। ये दोनों किताबें यूरोप के पहले स्कॉलर
होमर के द्वारा लिखी गई। होमर एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े विद्वान आदमी पैदा हुए यूरोप में। उनके द्वारा दो किताबें लिखी गई। एक किताब का नाम है इलियड और एक का नाम है ओडिसी। समझ में आ रहा है? इनका नाम यहां पर मैं क्यों ले रहा हूं, ये समझ में आ रहा है? मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं क्रम बता रहा हूं कि हमारे यहां जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, इन लोगों ने प्रेरणा ली पुनर्जागरण वालों से, और पुनर्जागरण वालों ने प्रेरणा कहां से ली? एंशिएंट वाले होमर से। समझ में आ रहा है? यानी कि ये जो प्रभावित हो रहे हैं, जो ये अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में सुधार करने की बात कर रहे हैं, इन्होंने प्रेरणा कहां से ली होगी? तो होमर से ली। किससे ली होगी? होमर से। तो इलियड और ओडिसी नाम के दो ग्रंथ लिखे गए होमर के द्वारा। इलियड में क्या है मामला? इलियड में मामला ये है कि यूरोप में एक शहर है जिसका नाम है ट्रॉय। अच्छा, तुम लोगों ने क्या कंप्यूटर में कुछ ट्रोजन हॉर्स वायरस का नाम सुना है? एक वायरस आ रहा है, ट्रोजन हॉर्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमने सुना है कभी? नहीं सुना। आज सुनने में आएगा। आज इसका संबंध यहीं से है। अब समझना ध्यान से, पूरी बात मैं समझा रहा हूं। तो ट्रॉय नाम का एक शहर हुआ करता था यूरोप में। यूरोप में ही एक और शहर हुआ करता था जिसका नाम है यूनान। हुआ करता था कि नहीं? आज भी है, जिसे ग्रीस कहते हैं। ट्रॉय और यूनान। यूनान के एक राजा थे, उनकी एक स्त्री थी, उनकी पत्नी थी, जिसका नाम था हेलेना। क्या नाम है? हेलेना उस समय की सबसे खूबसूरत लेडी थी। यहां ट्रॉय में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम मिलता है प्रियम, इलियन प्रियम। क्या नाम मिलता है? इलियन प्रियम। बहुत प्राचीन काल की बात बता रहा हूं। ये मैं कहानी जो बता रहा हूं, ये कहानी बता रहा हूं जो इलियड ने लिखी है 500 पेज में। बहुत कम समय में पूरी 500 की कहानी तुमको 2 मिनट समझा रहा हूं, ठीक है? इलियड वाली किताब में ट्रॉय और यूनान, यूरोप के ये दो शहर के नाम हैं। इन्हीं दोनों शहरों का वर्णन है। बताया ये जा रहा है इलियड वाली किताब में कि ट्रॉय में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था इलियन प्रियम। तो यानी कि अगर होमर 3000 साल पुराना होगा तो ये लोग भी तो 3000 साल पुराने होंगे। कहानी भी 3000 साल पुरानी है। क्लियर? तो इलियन प्रियम नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जो ट्रॉय नामक शहर में रहता था, ठीक है? और यूनान में एक राजा थे जिनकी पत्नी निहायत ही खूबसूरत थी, जिसका नाम था हेलन या हेलेना। और इस पत्नी के ऊपर भाई साहब का दिल आ गया, और एक दिन सौभाग्य से इसका पति कहीं बाहर चला गया, तो भाई साहब इलियन ने इसके ऊपर आक्रमण करके, इसके ऊपर कब्जा करके इसको अपने घर ले आए। कहां ले चले आए? ट्रॉय लेके आए। समझ में आ गया? तो जब लेके आए, तो जब इसका पति आया होगा, उसको पता चला होगा तो गुस्सा आया होगा। तो उसने यूनान के सभी सामंतों, जमींदारों को एकत्रित किया और उसने ट्रॉय शहर के ऊपर हमला बोल दिया। और इन दोनों, ट्रॉय और यूनान के बीच में जो झगड़ा हुआ, इसी को कहा गया ट्रोजन युद्ध या ट्रोजन वार। समझ में आ रहा है? इसको क्या कहा गया? ट्रोजन वार कहा गया इसको। समझ में आ रहा है? ट्रोजन वार कहा गया। क्लियर हो गया? अब हुआ ये कि यूनान के लोगों ने किसके ऊपर अटैक किया? ट्रॉय के ऊपर अटैक किया। समझ आया? तो इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। इसी बीच में यूनान, मैंने बताया कि बहुत सारे सामंतों और जमींदारों को लेकर गया था, तो आपस में ही इन लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आपस में ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और कुछ जो बड़े नेता थे उन लोगों ने युद्ध करने से मना कर दिया। हम लड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहां का जो राजा था उसने फिर दिमाग लगाया। उसने किसी तरह से समझौता कराया। उसने किसी तरह से समझौता कराया, लोगों को समझाया बुझाया कि हमारी अस्मिता, हमारी इज्जत और मान मर्यादा का मामला है। आज हमारी पत्नी गई है, कल तुम्हारी भी चली जाएगी। तो लोगों को समझ में आया, ठीक है? लेकिन ट्रॉय वाले भी कम नहीं थे। इन्होंने इतना बढ़िया किला बनाया था कि इसके ऊपर ये लोग धावा बोले नहीं पा रहे थे, तोड़ ही नहीं पा रहे थे, किले का दरवाजा नहीं टूट पा रहा था, न खुल पा रहा था। तो यूनान के लोगों ने दिमाग लगाया। उन्होंने एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया, लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा, काठे मतलब लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया, और उसमें अपने 30 वेल ट्रेंड सिपाहियों को इंटर करा दिया, यानी कि घोड़े के पेट में डाल दिया। और ट्रॉय वाले शहरों को मैसेज पहुंचाया गया कि हम लोग भैया युद्ध हार गए, अब हम जा रहे हैं। और उन्होंने वो घोड़ा छोड़ के युद्ध मैदान के बाहर जाने लगे। और जब ये यूनान वाले जाने लगे, और जब ये जानकारी ट्रॉय वालों को पता चली, उनको तो खुशी के मारे झूम उठे, अरे बढ़िया, बीबी मिल गई, हार भी गए, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ आ रहा ना? ये तो
ट्राई वाले तो खुशी से झूम गए, और जब युद्ध के मैदान पे आए तो उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा घोड़ा है, तेरे इतना बढ़िया घोड़ा भी मिल गया हमको, तो घोड़ा घसीट के अपने नगर में लेके आए। बहुत बढ़िया, घोड़ा घसीट के कहां ले आए? नगर में ले आए। और वो अभी भी उसी मतलब बगल की पहाड़ी में छुपे हुए थे, उसमें अंदर 30 सिपाही बैठे हैं। भाई साहब लोग बढ़िया धूमधाम पार्टी वार्टी करके जब सोने गए तो वो 30 जो सिपाही घोड़े के पेट के अंदर बैठे थे, छिपे थे, उन्होंने किसी तरह से खोला और पेट से बाहर आ गए और जाके मेन दरवाजा खोल दिया जो खुल नहीं रहा था। और जो उनको तुरंत मैसेज मिला, जो पहाड़ी में छुपे हुए सैनिक थे, वो सारे के सारे सिपाही आके ट्राई शहर पर हमला बोले। समझ में आ रहा है ना? तो हमला बोले, ट्राई लोगों को मारा और अपनी पत्नी को बचाया और वापस आने लगे, यानी कि पूरी तरह से ट्राई को बर्बाद कर दिया, हेलेन को प्राप्त कर लिया। ये कहानी किसकी है? इलियड की। ओडिसी में क्या है फिर? तो जब ये लोग युद्ध जीत गए, अपने घर यूनान भी तो आओगे, तो बाई शिप से आ रहे थे। उस समय इतना बढ़िया आविष्कार हुआ नहीं था कि कंपास पैदा हो, आविष्कृत हो गया हो, बढ़िया दिशा दिखा रहा हो। तो इनका जो जहाज था वो समुद्र में फंस गया। 10 सालों तक इनका समुद्र में जहाज फंसा हुआ था, और ये 10 साल के बाद वापस आए। इन सारी बातों की कहानी कहां है? ओडिसी में। समझ में आ रहा है? और 10 साल बाद आए, जीवित थे। हाँ, अब जो भी किया होमर ने अपना बढ़िया लिखा, बताया। मैं इन शॉर्ट में, क्योंकि मैंने किताब पढ़ी नहीं, बहुत कम शब्दों में तुम लोगों को ये किताबें समझा रहा हूं। समझ में आ रहा है? हाँ, मीनिंग ये है कि एक स्त्री की अस्मिता को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। एक स्त्री की अस्मिता को बचाने के लिए इस तरह पूरी के पूरे यूनान ने अपना जीवन दांव पे लगाया। ट्राय बहुत बड़ा शहर था उस टाइम। ये मैसेज गया कि एक स्त्री, जिस समय स्त्री को कुछ नहीं समझा जा रहा था, उस समय स्त्री की लज्जा के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए हम उस समय मैसेज ये दिया गया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और ये जो घोड़ा बनाया गया उसी को कहा गया था ट्रोजन हार्स। क्या कहा गया? ट्रोजन हार्स ने क्या मौका दिया कि अगर कोनो दुश्मन से जीत नहीं पा रहे हो तो उसके पास इस तरह का चारा फेंको, इस तरह का चारा फेंको, और फिर दुश्मन अपना सेफ जोन छोड़ करके तुम्हारे वाले जोन में आ जाएगा। किसको लेने के लिए? ट्रोजन हार्स को लेने के लिए। और जैसे लेगा वैसे फंसेगा। समझ में आ रहा है? यही वायरस चल रहा है आजकल, यही वायरस चल रहा है ना कंप्यूटर में, उसी के नाम पर पड़ा है ट्रोजन हॉर्स। अब कभी भूलना मत कि ट्रोजन हॉर्स कहां से शब्द आया, यहीं से आया ट्रोजन हॉर्स। क्लियर हो गया? ये इतना क्लियर हो? एक तो प्रेरणा इन लोगों को यहां से मिली, दूसरी प्रेरणा इन लोगों को मिली क्रूसेड से। दूसरी प्रेरणा कहां से मिली इन लोगों को? दूसरी प्रेरणा मिली कहां से? क्रूसेड से। बहुत बैकग्राउंड है। क्रूसेड हुआ है 1095 से लेकर के 1291 तक। ये एक युद्ध है क्रूसेड। कौन सा युद्ध है? क्रूसेड, जिसे कहा जाता है धर्म युद्ध। और ये युद्ध हुआ है इस्लाम वर्सेस ईसाई। समझ में आया? यूरोप में ईसाई थे या इस्लाम थे? ईसाई थे, क्रिश्चियन लोग थे। क्रिश्चियन लोग के जो चीफ थे वो कौन थे? पादरी। पादरी लोगों ने क्या कहा था कि हम गॉड के बेटे हैं, ईश्वर पुत्र हैं हम, और हम जितना बोलेंगे उतना ही होगा, हम जितना बोलेंगे उतना ही काम होगा, हमसे ऊपर इस दुनिया में कौन है ही नहीं। ऐसा कौन दावा कर रहे थे? ईसाई लोग, यानी कि पादरी लोग इस बात का दावा करते थे कि हमसे ज्यादा सुप्रीम कोई नहीं है। 200 साल चले इस युद्ध में, पादरियों ने भी भाग लिया और इस्लाम के लोगों ने ईसाइयों को जम के मारा, बहुत मारा इन लोगों को। किसने? इस्लाम के लोगों ने ईसाइयों को जब मारा तो विजय किसकी हुई? इस्लाम की विजय हुई। ईसाइयत हार गए। ईसाइयत हार गए या पादरियों की फिलॉसफी हार गई? पादरियों की फिलॉसफी हार गई। यानी कि अब आम जनता को यह लगने लगा कि ये जो अपने आप को अपराजेय बोल रहे हैं, ये जो बोलते हैं कि हम कभी हार नहीं सकते, हमें कोई हरा नहीं सकता, दुनिया में ऐसी कोई ताकत, कोई सत्ता, कोई पावर है नहीं जो हमको हरा सके, हरा तो दिया इस्लाम वालों ने। इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो। समझ में आ रहा है? अब आ रहा है माइंड रेशनल वाला, यानी कि तार्किक शक्ति डेवलप हो रही है। लोग रीजनिंग लगा रहे हैं। भैया तुम तो कह रहे थे कि हम हारेंगे ही नहीं कभी,
इस्लाम वालों ने तो मार के गिरा दिया तुमको। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। और क्या भरोसा जो बाइबल में कह रहे हो वो सही भी है कि गलत है, हमने आज तक पढ़ी नहीं। तब एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम था मार्टिन लूथर। क्या नाम था उसका? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर को दिमाग आया यार, एक तो कह रहे थे कि हम कभी हारेंगे नहीं, फिर इस्लाम ने इनको जम के मारा, और फिर जब देखो तब रेफरेंस उठा लेते हैं कहां का? बाइबल का। वास्तव में बाइबल में क्या लिखा पहले इसको पता करें हम, क्योंकि बाइबल जो थी वह वो या तो लैटिन में थी या तो यूनानी में थी। आम पब्लिक जो बोलती थी वो टस्कनी थी। ध्यान से समझना, यूरोप में या तो लैटिन या यूनानी चलती थी, और आम वो जो पब्लिक जानती थी भाषा वो थी टस्कनी। आम पब्लिक कौन सी भाषा समझती है? टस्कनी। जैसे गांव के लोग बहुत जानेंगे हिंदी या अवधी जानेंगे, अब उनसे कहो भैया अंग्रेजी पढ़ो, उनको क्या पता? काला अच्छा भैंस बराबर, है कि नहीं? जैसे आप अपने कई बार हो सकता है किसी के माता पिता ज्यादा पढ़े हों, हाँ हमारे मम्मी पापा वो नहीं पढ़े लिखे हैं, मम्मी पापा से मम्मी अंग्रेजी पढ़ो जरा, उनको ये कहा, उनको पता ही नहीं है कुछ। पता है उनको, तो उनको कोई मैसेज नहीं, उनको कोई जानकारी नहीं। ठीक वैसे ही अब मम्मी को हम चाहे अंग्रेजी में लिख के दे दें, चाहे वेद चाहे कुरान कुछ भी दे दें, उनको क्या समझ में आएगा क्या लिखा है इसमें? ठीक उसी तरह से उस समय की आम पब्लिक को टस्कनी समझ में आती थी, लेकिन लिखा किसमें था? लैटिन में। तो यूरोप की जनता को बाइबल समझे में नहीं आती थी कि भाई साहब जो बोल रहे हैं फिर सही बोल रहे होंगे क्या गलत बोल रहे होंगे। लेकिन इस पर पहली बार डाउट जिस आदमी ने किया उसका नाम है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने कहा क्रूसेड के बाद, इसका मतलब मामला कुछ और है। अब ये जांच पड़ताल करने का विषय है कि जो बाइबल का सहारा लेकर के जो पादरी बोल रहे हैं कि ऐसा है, क्या सच में ऐसा है या बात कुछ और है? पता करता हूं मैं। तो उसने जर्मनी भाषा में उसको ट्रांसलेट कर दिया, जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। किसको? बाइबल को। यानी कि बाइबल को पहली बार जर्मन भाषा में ट्रांसलेट करने का काम जिसने किया उस आदमी का नाम था मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर ने जर्मनी भाषा में उसको ट्रांसलेट कर दिया, और जर्मनी भाषा एक ऐसी भाषा थी जो वहां की आम पब्लिक को थोड़ी बहुत समझ में आती थी, जो वहां की आम पब्लिक को थोड़ी बहुत समझ में आ जाती थी। तो मार्टिन लूथर को थोड़ा काम नहीं करना पड़ा, बहुत बड़ा काम करना पड़ा। क्या? कि उस समय नाई की दुकानों पर भीड़ लगती थी, जैसे आज नहीं लगती क्या? संडे वाले दिन चले जाओ देखो लाइन लगानी पड़ती है, नाई की दुकान पर चले जाओ देखो 10-20 लोग तुमको मिल जाएंगे वहां पर, बिना बुलाई पब्लिक, बुलाना पड़ता क्या ऐसी पब्लिक को? नहीं, वो आराम से कहो 1-1 घंटा 2-2 घंटा वहां इंतजार करेंगे। तो मार्टिन लूथर ऐसी जगहों को सेलेक्ट करता था जहां पर लोग बिना बुलाए आते थे। और जर्मनी भाषा में जो बाइबल ट्रांसलेट हुई थी उस ट्रांसलेट बाइबल को उन नाइयों की दुकानों पर मार्टिन लूथर जोर जोर पढ़ता था। कि क्या करता था? जोर जोर से पढ़ता था। तो जब जोर जोर से पढ़ रहा था तब लोगों के दिमाग में बात तो जा रही थी लेकिन लोग बोल नहीं रहे थे। जैसे मैं कहूं भगवान नहीं है, मैं तर्क देने लगूं भगवान नहीं है, अगर है तो हमको दिखा के दिखाओ, हम उसकी अस्तित्व को मान लेंगे। कानों में तो जा ही रही है ना बात, लोग सुन रहे, बेहद से प्रतिक्रिया या रिएक्शन नहीं दे रहे हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हो, वो अलग केस है, लेकिन सुन तो रहे हैं ना। ठीक उसी तरह से मार्टिन लूथर जो था वो नाइयों की दुकानों पर, बाजारों में, हाट में, इस तरह जा जा करके जर्मन में जो ट्रांसलेट बाइबल थी उसका उच्चारण करता था, पढ़ता था। लोग सुनते जरूर थे लेकिन रिएक्ट नहीं करते थे। लेकिन आज नहीं, आज सुन लिया तो आज रिएक्ट नहीं करोगे, कल तो करोगे। तब लोगों को समझ में आया यार जो पादरी जी बाइबल वाली बात बताते थे वो तो अलग है, और ये जो पढ़ रहा है बाइबल उसमें बात अलग है। तो अलग अलग कैसे है? समझ में आ रहा है ना? तब लोगों ने इस चीज को क्रॉस एग्जामिन करना स्टार्ट किया। तब लोगों ने कहा अब हम भी पढ़ेंगे, और तब तक हो गया छपाई खाने का आविष्कार। क्या हो गया? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया गुटेनबर्ग के द्वारा 1439 में आविष्कार हुआ। तो किताबें पब्लिश होने लगी भयानक मात्रा में। अभी तक तो हाथ से लिखी जा रही थी, अब किताबें छपने लगी, और जब छपने लगी तो मार्टिन लूथर ने घर घर में जाकर के दिया एक एक प्रति फ्री में। जैसे 3 इडियट में वो मैगजीन जाकर के बांट के आता था, फ्री में बांट के आता था लोगों का दिमाग भटकाने के लिए, है ना, किताबें भटका के आता था। ऐसे मार्टिन लूथर ने लोगों का दिमाग बदलने के लिए लोगों के घरों में फ्री में जाकर के किताबें बांटी। कौन सी? जर्मनी वाली।
अब लोगों ने जब जर्मन भाषा में ट्रांसलेट बाइबल को पढ़ा तब उनकी बुद्धि खुली, क्योंकि वो तर्क के आधार पर लिखी गई थी, पूरी तरह से तार्किक बातें लिखी गई थी। लोगों का दिमाग हिट हुआ, लोगों ने कहा यार बात तो सही कह रहा है, गलत तो कुछ नहीं बोल रही है। यानी कि पादरी लोग आज तक हमको मूर्ख बना रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे। समझ में आ रहा है? तो शुरुआत इनके पुनर्जागरण की ऐसे हुई। तो प्रेरणा कहां से ले रहे हैं? दो जगह से, एक तो एंशिएंट से और एक क्रूसेड से। दो जगह से प्रेरणा ली है इन लोगों ने और अपने देश में कर दिया क्या? पुनर्जागरण। क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ाना है राजा ओझा राम मोहन राय को, लेकिन इतना बताना जरूरी था कि ये आया कैसे। समझ में आ रहा है ना, ये आया कैसे। तो इस तरह से यूरोप में पहली बार क्या है? पुनर्जागरण हुआ। तो यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ, बहुत सारे लोग पैदा हुए उनमें, जैसे पेट्रार्क नाम तुमने सुना होगा, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म उसको कहा जाता है, मानववाद का जनक माना जाता है पेट्रार्क को, ठीक है। बहुत बड़ा आदमी एक पैदा हुआ, जियोटो। बहुत बड़े आदमी पैदा हुए, लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकल एंजेलो। समझ आ रहा ना? शेक्सपियर, सर्वेंटीज, इस तरह के बहुत सारे स्कॉलर पैदा हुए। हाँ, दांते डिवाइन कॉमेडी वाला, इरास्मस द प्रेज ऑफ फॉली जिसने लिखी, इस तरह के स्कॉलर पैदा हुए। रोजर बेकन बहुत बड़ा स्कॉलर हुआ। रोजर बेकन ने तो यहां तक कहा कि सत्ता सत्य की पुत्री नहीं है, सत्ता समय की पुत्री है। क्या कहा उसने? हाँ, सत्ता यानी कि जो पावर है वो समय की पुत्री है, यानी कि समय का इंतजार करो, पावर अपने पास अपने आप आ जाएगी अगर आपने एक्टिविटी की तो। प्रधानमंत्री मोदी ने समय का इंतजार किया, सत्ता है कि नहीं? अब तुम पूरी ताकत लगा दो, जान से मार दो अपने आप को कि हमें अभी सत्ता चाहिए, मिलेगी? जब तक प्रधानमंत्री जी हैं तब तक तो नहीं मिलेगी भाई, इंतजार करना पड़ेगा। वो आदमी भी चार बार का टेन्योर कंप्लीट किया मुख्यमंत्री का, तब प्रधानमंत्री बना है। अब 2-3 तो करेगा ही कम से कम। तो तुम चाहो कि हम आज प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो नहीं हो पाओगे। तो सत्ता किसकी पुत्री है? समय की पुत्री है। समय देना पड़ेगा तुम्हें, समय के खिलाफ जाकर के काम करोगे तो मारे जाओगे। क्लियर हुआ? दूसरा, उसने कहा कि अरस्तु कहता है बार बार प्रयोग करो प्रयोग करो प्रयोग करो, ये सब फालतू बात बोलता है। उसने कहा रोजर बेकन ने कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं अरस्तु के सारे ग्रंथों को आग लगा दूं। कौन बोल रहा है? रोजर बेकन नाम का एक व्यक्ति हुआ, वो बोल रहा है कि मुझे समय मिले, मौका मिले तो मैं अरस्तु के सारे ग्रंथों को आग लगा दूं। क्यों? क्योंकि इससे दो नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? एक तो इसको पढ़ने में समय बहुत ज्यादा जाता है, समय बर्बाद होता है। दूसरा, इसको पढ़ने के बाद गलतफहमी बहुत पैदा होती है। क्योंकि अरस्तु क्या कह रहा था? अरस्तु पादरियों की बातों को एक्सेप्ट कर रहा था, तो पादरी झूठ बोल रहे थे। अब तार्किकता के आधार पर उनकी बातें झूठी साबित हो रही थी, तो लोगों के दिमाग में आ रहा था ना, जैसे तुम दो किताबें पढ़ो, एक में कुछ एक में कुछ, तो तुम्हारे खोपड़ी में गलतफहमी पैदा हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मार्टिन लूथर कुछ कह रहा है, अरस्तु किताबें कुछ और कह रही हैं, तो गलतफहमी पैदा हुई कि नहीं? इसलिए रोजर बेकन कह रहा है कि इसकी किताबों में मेरा मन होता है आग लगा दूं। ऐसे लोग पैदा हुए वहां पर। अब इसी कैटेगरी में बहुत सारे साइंटिस्ट पैदा हुए, कॉपरनिकस, ब्रूनो, गैलीलियो, न्यूटन, जिन्होंने पूरी की पूरी सत्य की सत्ता को ही चैलेंज कर दिया, उनके आधार को ही हिला दिया इन लोगों ने, एक एक आधार पर। समझ आ रहा है ना? तो इस वजह से डार्क एज जो खत्म हुआ, उसके बाद यूरोप में क्या आया? पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण जब आया, इससे पहले एक और सिचुएशन चल रही थी, वो इस तरह की सिचुएशन थी। यानी कि जिस तरह से हमारा आज का समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में डिवाइड है, उस तरह यूरोपियन समाज 3 पार्ट में डिवाइड था। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड है। इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे फर्स्ट स्टेट, इसको बोलते थे सेकंड स्टेट, और इसको बोलते थे थर्ड स्टेट, राज्य। यानी कि उनके यहां वर्ग को, क्लास को स्टेट कहा जाता था। समझ में आ गया? तो फर्स्ट वाले में कौन रहता था? मोनार्की वाले।
यानी कि जो राजा, राज परिवार, उनके जो लोग होते थे, रॉयल फैमिली, ये लोग यहाँ यानी कि फर्स्ट स्टेज में रहते थे। इनको कोई टैक्स देना है क्या? नहीं, इनको सिर्फ टैक्स लेना है। किससे? आम पब्लिक से। दूसरे वाले स्टेज में आते थे जिन्हें हम लोग क्लर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लर्जी कहते हैं। क्लर्जी का मतलब जैसे अपने यहाँ मुल्ला साहब, मौलवी साहब या पुरोहित साहब, उनके यहाँ सेकंड वाले ग्रुप में कौन आता था? क्लर्जी आते थे, यानी कि जिनको चर्च का पादरी कहते थे, वो आते थे। इनको भी टैक्स नहीं देना होता था, ये भी अपना एक टैक्स लगाते थे जनता के ऊपर। समझ आ रहा है? आज कोई पादरी, कोई मौलाना टैक्स लगाता तुम्हारे ऊपर? नहीं लगाता, खाली स्टेट यानी कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती। भैया ये टैक्स लगा रहा है, समझ में आ रहा है? तुम किस बात का टैक्स लगा रहे हो? ये इस बात का टैक्स लगा रहे हैं कि हम तुम्हें जन्नत भेजेंगे। कहां भेजेंगे? जन्नत भेजेंगे, इसलिए तुमको टैक्स देना है। यानी कि टैक्स से ये भी फ्री, जब जो टैक्स लगा रहा है, इंप्लीमेंट करवा रहा है, तो वो टैक्स देगा ना। तो ये टैक्स दे रहे हैं ना तो ये टैक्स दे रहे हैं। समझना ध्यान से बात को। शोषण यहां पर पुनर्जागरण क्यों होगा, इसकी यही समझ आ जाए। तो सबसे बड़ी जो क्लास है वो है थर्ड क्लास। इसमें 98% लोग हैं। कितने? 98% लोग हैं। 1% ये, 1% ये। यूरोप की 98% जमीनों के मालिक ये हैं। अंतर समझ आ रहा है? पब्लिक कहां है? 98 थर्ड क्लास में। इनके पास जमीनें कितनी है? मात्र 2%। और जो 2% में है उनके पास जमीनें कितनी है? 98। ऊपर से उम्मीद की क्या जा रही है कि टैक्स तुम दोगे, सरकार तुम्हारी वजह से चलेगी। सोचो कितना भयानक तरीके का शोषण चल रहा होगा उस टाइम। समझ आ रहा है? तो इसके भी खिलाफ लोग, अब ये मानव लोग थे ना, इन्हीं मानव के लोगों के कल्याण के लिए पुनर्जागरण हुआ। इन्हीं मानव के कल्याण के लिए वहां पर क्या हुआ? पुनर्जागरण। और यही मानव तो भारत 1800 में देख रहा है, और इसी का तो शोषण यहां हो रहा था, अलग प्रकार से नहीं हो रहा था। और इसी के कल्याण के लिए भारत में बहुत सारे समाज सुधारक पैदा हुए, जिन्होंने समय समय पर भारत की सामाजिक व्यवस्था को चैलेंज किया, सुधार किया। और मैं पहली दिन बोला था कि अगर आप किसी भी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने धर्म और अपने धार्मिक ग्रंथों में परिवर्तन करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा? समाज में परिवर्तन करना है तो पहले आपने धर्म में परिवर्तन करना पड़ेगा। तुम्हें अगर मम्मी को बोलना है कि मम्मी मूर्ति पूजा, दुर्गा जी की 9 दिन की पूजा बकवास बात है, नहीं करनी है, मूर्ति पूजा आज के बाद नहीं करेंगे, तो पहले तुम्हें रामायण, महाभारत, उपनिषद और वेद के रेफरेंस दिखाने पड़ेंगे। देखिए मम्मी, यहाँ मूर्ति पूजा कहीं नहीं लिखी है, मूर्ति पूजा हमारे यहाँ बकवास बताई गई है, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। तब तुम्हारी बात मम्मी मानेंगी, या कहोगे मम्मी आज बाद मूर्ति पूजा नहीं होगी, तो मम्मी वहीं तुमको लिटा देंगे। फिर ज्यादा पढ़ी लिखी बन गई, तो ज्यादा अंग्रेज हो गई है, वहीं गिरा देंगे 2 मिनट में तुमको। लेकिन जब तुम तर्क के आधार पर बोलोगे, नहीं देखो मम्मी 4 वेद लिखे गए, चारों वेदों में कहीं पर भी इस तरह की बात नहीं लिखी गई। हमारे यहाँ जितने भी लोग हुए, राजा राम मोहन राय, संत टाइप के, इन सभी लोगों ने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। कबीर दास आए, कबीर दास ने भी कहा मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। गुरु नानक आए तो उन्होंने भी कहा मूर्ति पूजा। तर्क दे रहे हो ना आप भाई, तर्क दोगे तभी तो मानेंगे आदमी। जैसे केजरीवाल मुख्यमंत्री बना कैसे? तर्क के आधार पर। उसने एक नहीं, लोगों को रोज सबूत देता था, अडानी ने ये घोटाला किया, अंबानी ने ये घोटाला किया, देखो ये सबूत, ये सबूत। वो अलग केस है, लेकिन मुख्यमंत्री बना कि नहीं बना वो आदमी? जनता ने विश्वास कैसे किया? तर्क के आधार पर, क्योंकि इसके पास प्रूफ था, सबूत था। बेशक से सबूत कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन लोगों को लग रहा है भैया अगर इतना बोल रहा है कुछ तो सच्चाई होगी। समझ आ रहा है ना? हिटलर और उसका एक मिनिस्टर था गोएबल्स, इन दोनों की बड़ी शानदार फिलॉसफी थी। इन लोगों की बहुत शानदार फिलॉसफी थी। इनका कहना था कि इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे कि इतना बड़ा अगर बोल रहा है झूठ तो कुछ तो सच्चाई होगी। मतलब समझ आ रहा है? इतना बड़ा झूठ बोल दो कि पब्लिक को लगे कि इतना बड़ा, चलो नहीं होगा लेकिन कुछ तो बात होगी। हाँ, कुछ तो पता चलेगा उनको, कुछ तो लगेगा हाँ कुछ बात है, जबकि कुछ सच्चाई नहीं है। दूसरा, एक ही झूठ को कई बार बोलो, रिपीट मारो,
और उसके सोर्सेज अलग अलग फैला दो। मतलब वही झूठ को 4 लोगों को समझा दो, 4 स्लीपर सेल बना दो, और ये 4 स्लीपर सेल अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से जाके समझा रहे हैं, हाँ बात तो सही है, हमें ऐसा सुना है। तो जब अगर मान लो हम हैं और हमें 4 माध्यम से कोई बात पता चल रही है, तो हमें लगा कि यार एक आदमी कहता तो मान लेते, ना मानते, लेकिन 4 लोग कह रहे हैं यही बात, यार अब तो कुछ सच्चाई होगी। समझ आ रही बात? अब तो कुछ सच्चाई होगी। झूठ फैलाने का क्रम देखो कितना बढ़िया होता है। एक तो ये नाटक हो सकता है, एक नाटक ये भी हो सकता है, एक तो बहुत बड़ा झूठ बोलो कि कुछ आदमी यकीन कर ले। दूसरा, उसके सोर्सेज बदल दो कि 4-5 लोग 6 लोग तैयार कर लो। नहीं हो सकता? हो सकता है ऐसा। ऐसा नीति किसने फैलाई? हिटलर और उसके प्रधानमंत्री गोएबल्स ने फैलाई, है ना? ऐसी पॉलिसी आज भी अपने देश में अपनाई जाती है, बहुत बढ़िया पॉलिसी अपनाई जाती है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? अपने यहाँ का 1800 का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। क्या कहते हैं? अब इस पुनर्जागरण में क्या क्या पढ़ना हम लोगों को? तो राजा राम मोहन राय को पढ़ना है, जिनके द्वारा ब्रह्म समाज बनाई गई, जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ठीक है, इसको समझना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती वो आदमी जिसने आर्य समाज को एस्टैब्लिश किया और मूर्ति पूजा के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है ना, ये आर्य समाज वाले थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे, जिन्होंने भारत में मूर्ति पूजा की वकालत की। उनका नहीं, मूर्ति पूजा होनी चाहिए। हाँ, बात समझ आ रही? इस तरह के जो हमारे यहाँ सोशल रिफॉर्मर हुए, उन सभी लोगों को समझना है। सर सैयद अहमद खान को समझना है, उनका अलीगढ़ मूवमेंट समझना है। ईबी रामास्वामी नायकर का सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों को ज्योतिबा फूले को समझना है, और इस बात को समझना है कि ज्योतिबा फूले जिन्होंने गुलामगिरी और सत्य शोधक समाज नाम का एक इंस्टीट्यूट बनाया, उस आदमी ने यानी कि ज्योतिबा फुले ने भगवान राम को, कृष्ण को, वेदों को, उन सारी चीजों को मानने से इनकार कर दिया। वो आदमी कह रहा है कि हमारे आदर्श राम नहीं बाली हैं। समझ आ रहा? हम लोग अपना आदर्श किसको मानते हैं? राम को। लेकिन वो क्या कह रहा है कि हिंदुओं के जो आदर्श राम हैं वो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के आदर्श हैं। हमारा आदर्श कौन होगा? बाली होगा। किसने मारा? राम ने। तो हमारा आदर्श कौन होगा? बाली होगा। तो बाली क्यों होगा ये सब समझाना है तुमको। नारायण गुरु को समझाना है तुम्हें। नारायण गुरु एक ऐसे आदमी हुए जिन्होंने कहा कि एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उनका एक चेला हुआ कैलप्पन, उसने कहा कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं और कोई धर्म नहीं। समझ आ रहा है? ये इनको समझना हम लोगों को। फिर हम लोगों को इसी बीच में रुकमाबाई का केस जानना है कि रुकमाबाई का केस क्या था, जिसका मामला रानी विक्टोरिया तक गया है। रुकमाबाई का केस एक ऐसा केस हुआ जो रानी विक्टोरिया तक गया। ये सब सवाल पूछा गया है तुम्हारे सिविल में। ठीक है, ताराबाई शिंदे कौन है? पंडिता रमाबाई ब्राह्मण क्लास में जन्म लेने के बावजूद भी एक दलित व्यक्ति के साथ विवाह कर रही है। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नाम की किताब लिख रही है। कौन? पंडिता रमाबाई। ठीक है ना। रुकैया सखावत हुसैन जो बंगाल की एक प्रमुख लेडी हैं, जिनके लोगों ने उनको कभी पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया, ऐसी महिला ने सुल्ताना ड्रीम्स नाम की किताब लिख दी और पूरी दुनिया के मुंह पर तमाचा लगा, पुरुषों के मुंह पे तमाचा लगा। सुल्ताना ड्रीम्स क्या है? सुल्ताना ड्रीम्स एक किताब लिखी गई रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा। ये क्या है किताब? उसमें वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रही है, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रही है, सुल्ताना ड्रीम्स, ड्रीम्स मतलब सपने, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रही है जिसमें पुरुष और महिला दोनों रहेंगे। उस दुनिया में जैसे ये दुनिया है, इसमें क्या, इस दुनिया में मैक्सिमम मामला क्या है कि महिलाएं घर में खाना बनाती हैं, पुरुष जाकर के नौकरी करते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट है अपने यहाँ का। लेकिन वो एक नई दुनिया बनाती है सपने में, कहती कि एक और दुनिया होगी जिस दुनिया में पुरुष और स्त्री दोनों रहेंगे, लेकिन चूल्हा चौका बर्तन ये सब पुरुष करेंगे, नौकरी महिलाएं करने जाएंगी।
जिस तरह का शोषण पुरुष महिलाओं के ऊपर करते हैं, उसी तरह का शोषण महिलाएं पुरुषों के ऊपर करेंगी। ये युग को, इस युग का सपना कौन देख रही है? रुकैया सखावत हुसैन। सोचने वाली बात है, पुरुषों के मुंह पे तमाचा है कि नहीं है? जोरदार तमाचा है। क्या मामला चल रहा है यार ये सब, और छुप छुप के लिखी गई किताब, किसी को पता तक नहीं चला। ऐसी महिला जो निरक्षर हो, अनएजुकेटेड हो, पहले वो महिला बंगला सीखती है, फिर वो अंग्रेजी लिखती है, और अंग्रेजी में ही तो लिखती है सुल्ताना ड्रीम्स, वो भी ऑटोबायोग्राफी। जिस महिला को पढ़ने की आजादी ना हो, उस महिला को जब उसने अपने बच्चे को पैदा किया, 5 साल का जब बालक पैदा हुआ, जब वो पढ़ने लगा, तो रात में जब बच्चा पढ़ते पढ़ते उसका 10 बजे 11 बजे सो जाता, खाना पीना बनाने के बाद जब वो महिला सबके यहाँ सो जाती, तो चंद्रमा का टाइम आता था। एक समय ऐसा होता है कुछ महीने जब चंद्रमा अपनी पूर्ण लालिमा में होता है, और उस समय तुम अक्षर भी पढ़ सकते हो। तो सारी लाइट वगैरह सब बंद रहती, दिया दीपक जो भी सब बंद रहते थे, उस चंद्रमा की लालिमा में वो 3 महीने पढ़ाई करती थी महिला। उस 3 महीने की पढ़ाई में वो बांग्ला भी सीखी, अंग्रेजी भी सीखी, और सुल्ताना ड्रीम्स नाम की बहुत बड़ी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। सोचो कितना बड़ा कठिन संघर्ष रहा होगा उस महिला का। समझ में आ रहा है? क्योंकि महिलाओं को पढ़ने की आजादी थी नहीं, क्योंकि महिलाएं बिगड़ जाएंगी पढ़ लिख लेंगी तो वो कंट्रोल करने लगेंगी, यही वाली फिलॉसफी थी। उसके बावजूद महिला ने पढ़ा और पुरुषों के मुंह पर तमाचा मारा। तो ये सब जो हो रहा है, ये किन परिस्थितियों में हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, और इनसे संबंधित सवाल कैसे आते हैं, ये सारी बातें क्लियर करनी है। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं।